भारत की पाकिस्तान पर 1971 युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विगत 24 दिसंबर 2020 को मुरार छावनी में लाई गई स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा शनिवार को ग्वालियर शहर से आगे गंतव्य के लिए रवाना हुई। उक्त विदाई कार्यक्रम सुबह बाज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्वालियर पुलिस महानिरीक्षक अविनाश शर्मा व विशेष अतिथि के रूप में अपर कलेक्टर किशोर कान्याल व पुलिस अधीक्षक अमित सांघी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सुशील विश्वास ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम में स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा को सेना के जवानों और अधिकारियों ने सशस्त्र सलामी देकर आगे गंतव्य के लिए रवाना किया। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों ने स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा पर बोलते हुए कहा कि यह विजय मशाल यात्रा हमें हमारे सेना के गौरव और बलिदान को याद दिलाते हुए हमें गर्व कराने का एक असीम अवसर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने महज 13 दिन में पाकिस्तान को हराते हुए पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। जिस युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में सेना को दिल्ली के शहीद स्मारक से 4 मशाल प्रज्वलित कर विजय प्रतीक के रूप में देश की चारों दिशाओं में एक यात्रा के रूप में भेजा है। जिसकी कड़ी में यह एक विजय मशाल ग्वालियर पहुंची थी। वह ग्वालियर से रवाना होकर भोपाल पहुंचकर कन्याकुमारी तक एक विजय का संदेश लेकर पहुंचेगी। ये जो विजय मशाल आई है शौर्य और त्याग का प्रतीक है। युवाओं को देश से जुड़ने के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए 1971 का जो वॉर था एक ऐतिहासिक विक्ट्री थी और आज उसके 50th ईयर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे वर्ष में उनको सेलिब्रेट करेंगे। हमारे जितने भी नौजवान हैं, आपने देखा हो कि इस रीजन में विशेषकर नौजवान लोग आर्मी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1971 वॉर के काफ़ी योद्धा यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है और हमारे सारे नवयुवकों के लिए गौरव की बात है कि आप भी आर्मी का पार्ट बने, हिस्सा बने और जो हमारे लोग शहीद हुए थे उनको सैल्यूट करते हुए, उनको नमन करते हुए हम एक मिसाल कायम करें कि हम देश को प्रगति राह पर, विकास के राह पर ले जाएँ। हम जहाँ भी जिस भी फील्ड में हैं हम अच्छा कार्य करें, क्योंकि हमारे जो सैनिक सीमाओं में जो काम करते हैं वो बहुत ही बहादुरी काम करते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। और युद्ध जैसी आपने देखा 1971 का वॉर 13 दिन में हम लोग जीते, इससे बड़ी गौरवान्वित बात कोई नहीं हो सकती। तो वी सैल्यूट टू ऑल द सैनिक्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने हमें विक्ट्री दिलाई और नवयुवकों से यही अपेक्षा है कि वो पार्टिसिपेट करें, आर्मी में जाएँ। और विशेषकर इस क्षेत्र में तो मैंने देखा है कि यहाँ की कदकाठी बहुत अच्छी होती है और जज्बा बहुत ज़बरदस्त होता है। तो उनके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। उत्तर का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें भारतवर्ष को विजय हासिल हुई थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में 1971 को माना जाता है और वहाँ से 4 मशालें विभिन्न दिशाओं में निकली हैं ताकि आम जन को इस ग्लोरी के बारे में जोड़ा जा सके, बताया जा सके। तो यहाँ पर मुरार क्षेत्र में ये आई थी 10 दिवस पहले। 10 दिवस तक इसका इस मशाल को लेकर के अनेक आयोजन हुए हैं। भिंड में भी इसका आयोजन हुआ है। भिंड मुरैना ग्वालियर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक लोग आर्मी में काम करते हैं और शहादत भी यहाँ से बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए इस क्षेत्र विशेष का और अधिक महत्व है। आज कुछ दिन रहने के बाद, लगभग 10 दिवस यहाँ रहने के बाद प्रतिदिन यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं।
और अब ये आगे जाएगी। अभी ये इंदौर के लिए रवाना होगी, उसके बाद ये अंडमान निकोबार तक जाएगी और जो नेवल फोर्सेस हैं वो भी इससे जुड़ेंगे। मैं इस अवसर पर जो मुरार आर्मी हेडक्वार्टर के जो अधिकारी हैं मिस्टर विश्वास, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस आयोजन में आमंत्रित किया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।